आपसे बात शुरू करेंगे। आप सबसे बड़े विपक्षी दल हैं देश के और सबसे पुराने भी हैं, तो जो बड़ा बुजुर्ग हो उससे बात शुरू करनी चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ भी होना चाहिए, इस पर हम आप कई बार चर्चा कर चुके हैं और तथ्य सबके सामने हैं। क्या संविधान सभा में कहा गया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा और क्या राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी अपने तमाम जजमेंट्स में इसका रेफरेंस दिया। ठीक, आज प्रधानमंत्री ने बोल दिया, इसके बाद वक्ता प्रवक्ता किसी की कोई जरूरत नहीं रही। जब प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया कि एक घर में दो कानून नहीं चलते, इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड दरवाजे पर है। क्या वो कल आ जाए, वो 3 महीने में आए, वो 6 महीने में आए, लेकिन आना तय हो गया। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, दरअसल आप सारी चीजें समझते हैं और आप खुद ही कह चुके हैं कि इन पे हम लोग बात कर चुके हैं। 24 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी हार रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो घिरी हुई है। कल उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम था बच्चों की नौकरी के लिए और पूरे प्रदेश में वो ग्राम पंचायत अधिकारी के चुनाव के लिए लाखों की संख्या में विद्यार्थी सड़कों पर घूम रहा था। रोजगार है नहीं कहीं, महंगाई पे कोई लगाम है नहीं, शिक्षा की बहुत बुरी गत कर दी है सरकार ने, चिकित्सा का हाल बहुत खराब है। कहने के लिए पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन आज तक प्रोफेसर कितने भर्ती किए ये कभी बीजेपी नहीं बता पा रही। तो दरअसल जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे ये भारतीय जनता पार्टी बात करके चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए एक ऐसा मुद्दा लाए, अगर जो मुसलमान जो समझदार हैं, जो मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो ये नहीं कह रहे कि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आप क्या करना चाहते हैं। ओवैसी किस धारा में है? ओवैसी किस धारा में है? मुख्य में है, पिछड़ी में है, किसमें अग्नि में है, क्या है? वैसी की राजनीति तो भाजपा की बी टीम की तरह से दिखाई देती है। बी टीम का भी बड़ा चक्कर है भाई। मैं तो कहूंगा एनआईए से एक, ठीक है त्रिपाठी जी आएंगे आपके पास, एनआईए से एक बार जांच करा लो सब दलों की और एक श्वेत पत्र देश के सामने जारी करो कौन किसकी बी टीम है। रोज का कलेश है मेरी जान को। एनआईए लगाओ, सब नेताओं की जांच कराओ, चेकिंग करो, जरूरत हो डीएनए करो और ये देश को बताओ भैया रोज नया कलेश है। बोले फलाने, अरे बोले वो तो उनकी बी टीम है। हाँ भाई, तो जाओ चुनाव आयोग में लिख के दो, और नहीं तो चुनाव आयोग से कहा जाए कि भाई ए टीम बी टीम का क्लासिफिकेशन करो। ये घोर माठा नहीं ना। अतीक साहब, अच्छा कांग्रेस की भी बुद्धि बड़ा विकट है। अब या तो थक जाते हैं प्रवक्ता जो भी, वरना सुप्रिया जी योग्य महिला हैं, योग्य प्रवक्ता हैं, पत्रकार रही अच्छी। अब बताइए वो करीब टमाटर के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, यूसीसी पे हो रही। टमाटर और यूसीसी बराबर है क्या? बात भी ऐसी बोलोगे कि जिसमें नाक कट जाए। कोई आदमी मानेगा टमाटर, और टमाटर आज महंगा है कल सस्ता हो जाएगा, फिर फोटो आएगी कि सड़क पर डाल दिया टमाटर गाय खाने के लिए। ये नहीं है। यूसीसी 75 वर्ष से जो प्रक्रिया चल रही, देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी ने कहा टमाटर पे बात नहीं कर रहे मोदी जी, बताइए यूसीसी पे बात कर रहे। मेरा प्रणाम पहुंचे, ऐसी तर्क शक्ति को मेरा प्रणाम पहुंचे। मोहम्मद अतीक साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी तक तो इस बात पर बहस होती थी कि आना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या अब मोटे तौर पर ये संकेत साफ हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? अब सिर्फ इस पर आकलन तकमीना लगा सकते हैं हम आप कि कल आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, इतना लिबर्टी बची। बाकी मोटे तौर पर चीजें तय हो गई कि भाई ये आना है। अब इसको कैसे देख रहे हैं भैया? देखिए अमिताभ जी, बड़ा मुझे ताज्जुब होता है। महाज्ञानी व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री मोदी, कहते हैं एक घर में 2 कानून लागू नहीं हो सकते। अच्छा, आपने अपने घर में 2 कानून लागू करे कि नहीं करे? एक कानून लागू करिए ना। ठीक है, अपनी माता के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध थे, उनको बहुत प्यार करते थे आप, लेकिन पत्नी के साथ तो आपने दूसरा कानून लागू करके रखा हुआ है। अपने घर का कानून तो सही कर लो पहले पीएम मोदी साहब। मुसलमानों को मत बताओ कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। पत्नी के साथ आप जो है उसके खिलाफ जा रहे हो, उसको अपने साथ प्रधानमंत्री आवास में नहीं रखते हो, माता जी के चरण छूते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता की चरण छुओ, हम भी अपने माता के चरण छूते हैं, लेकिन हमारी जो बहनें हैं
उनकी भी हम इज्जत करते हैं। हमारी जो पत्नियां हैं, हम उनके साथ भी कोई द्वेष नहीं करते हैं। पहले अपना घर सही करो, अपने घर में 2 कानून लागू मत करो, बाद में यूसीसी की बात करो। महाज्ञानी, पराक्रमी प्रधानमंत्री जब कहीं विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञानी हो जाते हैं, वैज्ञानिक हो जाते हैं, दर्शन की बात करते हैं तो दार्शनिक हो जाते हैं। अब वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, कहीं वो मौलाना तो नहीं हो गए? मौलाना मोदी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की कोई अपनी सोच ली हो कि वो 3 तलाक तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है? यूसीसी में मुसलमानों को जो है विपक्ष के लोग जो है भड़का रहे हैं। अरे भड़का रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुको। मसला ये नहीं कि मोदी क्या हो गए, मसला ये है कि यूसीसी आ रहा है, आप उसके इधर खड़े हैं कि इधर खड़े हैं, उस पर टिप्पणी करो मित्र, है ना। हम मान लीजिए आप छत पर खड़े होकर चिल्लाओ कि मोदी ऐसा मोदी वैसा, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? यूसीसी आना आ ही जाएगा। आपने एक सेकंड रुको, आपने ट्रिपल तलाक पर ऐसे ही किया, सब लोगों ने बाबा लागू हो गया ना। आपने 370 पर भी कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, अरे खून छोड़ो, पानी नहीं गिरा कहीं, हो गया ना। इसलिए इन सब में मत पड़ो, आगे बढ़ो। मूल प्रश्न है, नहीं अभी रुकिए, मूल प्रश्न है देश में यूसीसी आने की संकेत, आप उसके पक्ष में खड़े, विपक्ष में खड़े, अभी ये पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। नहीं, आप फौरन आपने प्रोटेक्ट कर दिया प्रधानमंत्री के, मोदी के दो तरफा कानून को आपने फौरन प्रोटेक्ट करा। आपने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ कर दिया कि आपने गलत बात कही ना। 2 कानून नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे तय करेंगे मैं गलत बात कर रहा हूं? आप कैसे तय करेंगे? आप जज हैं। बोलो आप, फिर हम बताएंगे। हाँ जी ठीक। प्रधानमंत्री मोदी अपने घर में 2 कानून लागू आप यूसीसी के पक्ष में विपक्ष में एक लाइन में जवाब दीजिए ताकि मैं बहस आगे बढ़ाऊं। मैं यूसीसी, हम ये जो भगवा यूसीसी ला रहे हैं उसके खिलाफ। ठीक अब रुकना होगा, अब रुकना तकरीर नहीं, रुको आगे बात। मुस्लिम लीग यूसीसी के खिलाफ है, अब उसको भगवा कहें, ब्लू कहें, ग्रे कहें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज आनी है वो आ ही जाती है। एक चीज कही, उस पर प्रशांत बोलेंगे, लेकिन एक चीज मैं कह दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने प्रोटेक्ट कर लिया नरेंद्र मोदी को, उस पर बात कह दूं ताकि तराजू मेरा दुरुस्त रहे, और थोड़ा मेरे जो मित्र लोग हैं सब पैनलिस्ट, उनका भी थोड़ा इनलाइटनमेंट हो कि बात कहो तो सत्य कहो, ठीक, नहीं तो बात कट जाती है। कानून का उल्लंघन तब होता है जब पीड़ित पक्ष आकर शिकायत दर्ज कराए। ठीक, हंसो नहीं ना, मेरे शो में नहीं चलेगा। समझ बढ़ाओ अतीक, है ना। अभी समझ कम है। क्या किसी के पास शिकायत आई, शिकायत दिखाइए, कंप्लेंट दिखाइए, और ये तय करने वाला कौन होता है कोई कि प्रधानमंत्री अपने घर में प्रधानमंत्री हाउस में कौन आए और कौन ना आए, कौन रहे कौन नहीं रहे, ये कौन तय करेंगे? आप तय करेंगे क्या? इसलिए इस तरह की अभद्र बातें मत बोलिए मेरे शो में। मूल विषय है यूसीसी, उतने पर रहिए। यतिमा चेतनानंद, ये आजादी के बाद संविधान सभा ने इसकी जरूरत पर जोर दिया, इसलिए संविधान में ये लिखवाया गया कि राज्य जो है इस बात के लिए वातावरण निर्मित करेगा कि जल्द से जल्द एक नागरिक कानून हो। उसके बाद कोर्ट्स ने कहा, लेकिन किसी सरकार ने कान नहीं दिया, बोले छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही चल रहा। क्या अब लग रहा है कि तस्वीर साफ हो गई, अब यूसीसी आने वाला है। उसको मुस्लिम लीग कह रही है कि ये भगवा यूसीसी है, और ओवैसी कह रहे हैं कि ये हिंदू रिचुअल्स को प्रोटेक्ट कर लेंगे और मुस्लिम उसको खारिज कर देंगे। बात समझ में नहीं आ रही भाई जी। अमिताभ जी देखिए, वो लोग अपने लोगों को लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि इस देश को स्थिर नहीं होने देना है, इस देश को लगातार अस्थिर रखने की जिन लोगों की मानसिकता है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा आपने डिबेट को ओपन करते हुए वक्त ही ये क्लियर कर दिया था कि किसी के भी रिचुअल्स पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी पूजा पद्धति जैसी है वो वैसी ही रहेगी, मेरे संस्कार जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अतीक जी के संस्कार जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। वो जिस नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ेंगे। तो रिचुअल्स पे जब फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है सिविल मैटर्स पे। सिविल मैटर्स में फैमिली मैटर्स आते हैं। सिविल मैटर्स में आप गोद लेने की आपके यहाँ प्रक्रिया नहीं है, आप 3 तलाक दे देते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुविवाह आपके यहाँ प्रथा में है। तो ये सारे मैटर्स सिविल मैटर्स में आते हैं। इन पर
क्यों नहीं, आप इसी देश में रहते हैं, कौन सा एक 57 देशों में, आपके 57 देश हैं, आप एक ऐसा देश बताइए जहां पर हिंदू लॉ हो, जहां पर हिंदुओं को अपनी मान्यता के अनुसार रहने का अधिकार हो। वहां तो आपका शरिया कानून चल रहा है, और जितने हिंदू 57 देशों में रह रहे हैं उनको शरिया के हिसाब से ही रहना पड़ रहा है। जो क्रिश्चियन कंट्रीज में अल्पसंख्यक हैं उनको क्रिश्चियन कंट्रीज की मान्यताओं के अनुसार ही रहना पड़ता है। जो उनके जो लॉज हैं, उन्होंने जिस तरीके के कानून सिविल बनाए हुए हैं उसी के अनुसार वहां भी पूजा पद्धति की कोई बाध्यता नहीं है, आप करिए अपनी पूजा पद्धति जैसी आपकी है। तो ये जो प्रोपेगेंडा भारत में फैलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत को अस्थिर रखा जाए। भारत समन्वय के साथ, भारत का नागरिक समन्वय के साथ, एक रास्ता के साथ, एक सूत्र में बंधकर आगे ना बढ़ सके, इसलिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं कि ये भारत में एक चीज अच्छी हुई इधर कुछ वर्षों में, प्रोपेगेंडा से सरकारों को नहीं डरना चाहिए, ये भाव पैदा हो गया। हमको याद है 370 पर क्या क्या बोला गया था पार्लियामेंट में, है कि लाखों मारे जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। चूहा नहीं मरा, हो गया शांति, सबको ठंड पड़ गई। क्या 370 विदा हो गई, ठंड पड़ी है क्या? त्रिपाठी जी की पार्टी में कोई हुंकारा नहीं भर रही क्या? ना अब्दुल्ला भर रहे। एक राम अयोध्या में अगर मंदिर बना, मुझे याद है शहाबुद्दीन ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा था, शहाबुद्दीन साहब ने, कि मुसलमान बंदूक उठा लेंगे। ना बंदूक उठी, ना गुलेल चली, ना कंचा चला, मंदिर बन गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, सब लोग जाओ प्रसाद लो। वैसे ही यूसीसी क्या ओवैसी करे, इससे बहुत फर्क नहीं। देश क्या चाह रहा, महत्वपूर्ण वो विषय है। एक बात मैं कह के प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा, जो भी आरोप मोहम्मद अतीक साहब ने लगाए हैं उनका उत्तर वो देंगे। ब्रिटेन में, त्रिपाठी जी आप भी सुनिए, ब्रिटेन में मुस्लिम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक, ब्रिटिश, ठीक। मैं ये नहीं बताने जा रहा कि अपराध में उनका क्या नंबर है, क्योंकि वो भी ब्रिटेन ने जारी कर दिया धर्म के आधार पर अपराध के आंकड़े। ये बड़ा अद्भुत काम किया ब्रिटेन ने। क्या मैं तो कहूंगा भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पता तो लगे मानसिकता की दरदारी। खैर ब्रिटिश ने कर दिया ऐसा, खैर यहां हो जाएगा तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी होना चाहिए। दूसरे नंबर की है, वहां यूसीसी से काम चल रहा है। क्यों भाई, वहां क्यों नहीं शरिया लागू किए? वहां तो यूसीसी ही चल रहा है, दाएं बाएं जाने की कोई इजाजत ही नहीं। अमेरिका में भी अच्छी खासी तादाद है इस्लाम मानने वालों की, यूसीसी से ही काम चल रहा। दाएं बाएं जाने पे पुलिस पकड़ लेती है क्या? दाएं बाएं जाने पे त्रिपाठी जी पुलिस पकड़ लेती है क्या? और वहां छूटना भी मुश्किल है, भारत तो है नहीं कि टेलीफोन करके कोई छुड़ा लेगा। तो जब वहां मान सकते हो तो यहां भी मानो, ये मैं निवेदन कर रहा था।